जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं, चुनिए एक किताब और जानिए अपने बारे में बहुत सारी खास बात, इवन बहुत सारी खासियत आपकी। तो आपको एक किताब चूज़ करनी है, एक ऑप्शन चूज़ करना है अपने बारे में सोच के, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि आप कैसे इंसान हो, आपका इस पृथ्वी पर क्या मकसद है आने का, और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या गॉड गाइडेंस है आपके लिए। सब कुछ इस टॉपिक में हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे और आप एक ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक बात और, हो सकता है कि जो ऑप्शन आप चूज़ करें कभी कभी मैच नहीं करता, तो अंडरस्टैंडिंग ज़रूर दिखाएं, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, समझदारी तो दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ के लिए बहुत बहुत माफ़ी, बहुत बहुत सॉरी। पर्सनल रीडिंग के लिए बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा अगर आप हमसे रीडिंग लेना चाहते हैं तो, क्योंकि हम हैं, मतलब हम अलग हैं थोड़ा सा, और अभी हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल पड़े हैं। तो थोड़ा सा, जब तक हम अपनी यात्रा से वापस नहीं आ जाते हैं, हम थोड़ा सा साधना करने के लिए, इवन भारत भ्रमण के लिए, फिर यूँ कहिए कि बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ आप लोगों को सिखाना है, इसलिए हम एक लंबी यात्रा पर निकले हैं। तो जर्नल रीडिंग तो जब जब समय मिलेगा करते रहेंगे, लेकिन पर्सनल रीडिंग के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वरना बहुत सारे अच्छे अच्छे टैरो रीडर्स हैं, आप उनसे ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको हमसे ही लेनी है तो 1-1.5 महीने का वेट करिए। 1-1.5 महीने में वापस आते हैं तो फिर रीडिंग करेंगे हम आपकी, ठीक है, पक्का प्रॉमिस। हाँ, तो समझ गए आप। आई होप कि आपने एक ऑप्शन चूज कर लिया होगा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो कौन कौन सी खास बातें हैं आपके अंदर, आप किस तरह के व्यक्ति हो, और अभी आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, जो चल रहा है उसको देखते हुए एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं। आज सिर्फ आपकी बात होगी, किसी और की कोई बात नहीं होगी, ठीक है। आज आपको पता है, हम सब पूरा जीवन दूसरों को जानने में निकाल देते हो, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही है, वो क्या कर रहा है। हम कभी खुद को नहीं जान पाते, पूरी ज़िंदगी दूसरों को जानने में गवा देते हैं और खुद को नहीं जान पाते। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप क्या हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं, और ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपके स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। आपका जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। उसके बाद है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ठीक है। चलिए हम आपके डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। इधर देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 19 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 2 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख और 6 तारीख, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अच्छा, आपका बर्थ मंथ अगस्त, जून बहुत स्ट्रॉन्ग है, अप्रैल और जुलाई, अक्टूबर और जनवरी, ठीक है। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है।
आपके नेम के अगर हम इनिशियल की बात करें, एस बहुत स्ट्रांग है। आपका नाम एस से हो सकता है। एल, एम, आर, जी, डी, पी, यू, के, वी, एफ, बी और वाई। ठीक है, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, आपके नाम का पहला अक्षर। ठीक है डियर, एक चीज़ आप बहुत अच्छे से जान लीजिए कि आपका जो जन्म है ना, इस धरती पर आने का जो उद्देश्य है वो आपको ज़िंदगी में बहुत देर के बाद पता चला। जैसे कि आपकी ज़िंदगी में भटकाव बहुत ज़्यादा रहा है। कुछ लोग जैसे कि पैदा होने के 10-12 साल बाद अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य ढूंढ लेते हैं। कुछ तो बचपन में ही लोग समझ लेते हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है, जैसे बड़ी बड़ी जो महान आत्माएं होती हैं। लेकिन आपको ना थोड़ा देर से पता चला कि मेरा उद्देश्य क्या है। आपके जीवन में भटकाव बहुत ज़्यादा रहा है। रीज़न, आप कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हैं। अगर आप लोगों की सच्चाई जान भी लेते हैं ना, तो भी आप उन्हें बार बार मौका देते हैं। जैसे एक होता है ना कि हमें पता चल गया कि ये इंसान गलत है, तो हम बस अपनी ज़िंदगी से उसे जाने के लिए बोल देते हैं, फिर हम खुद ही मूव ऑन कर लेते हैं और अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। तो जो टाइम हम उस गलत इंसान के साथ वेस्ट करते हैं वो बच जाता है। मतलब कि टाइम वेस्ट नहीं हो पाता और हम अपनी ज़िंदगी की जो उद्देश्य है हमारा, जो लक्ष्य है हमारा, हम उस पर ज़्यादा काम कर पाते हैं, फोकस कर पाते हैं। लेकिन ज़्यादा भावुक होने के कारण आपका जैसे कि भटकाव ज़्यादा रहा, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रही है आपकी ज़िंदगी में। और ऐसा नहीं है कि आप साइकिक नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं है, ऐसा नहीं कि आप लोगों के मन की बात समझ नहीं पाते। लेकिन जो लोग बहुत भावुक होते हैं ना, वो थोड़ा जैसे कि जल्दी माफ़ कर देते हैं लोगों को, या फिर जब वो सामने किसी को रोता हुआ देखते हैं ना, तो उन्हें फिर ऐसा लगा करता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही गलत हूँ। कभी कभी आपके रिश्तों ने आपको सेल्फ डाउट करने के लिए भी मजबूर कर दिया, जैसे कि आप सोचने पे मजबूर हो गए कि कहीं यार मैं ही गलत तो नहीं हूँ, कहीं मुझ में ही कमी तो नहीं है। बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप किसी रिश्ते में हो या फिर आपके जिनसे खून के रिश्ते हैं, उनकी असलियत समय समय पर ईश्वर आपके सामने लाए। ईश्वर आपको समझाते रहे कि ये तुम्हारे सगे ना हैं, ना कभी हो सकते हैं, तुम इनसे मुक्त होकर ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ठीक है, लेकिन आप इतने भावुक रहे कि आप उनके मगरमच्छ वाले आंसुओं में बह गए और आप उन्हें बार 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 मौका देते रहे, बार बार मौका देते रहे, और वो बार बार आपके पीठ पीछे वार करते रहे। फिर कभी कभी जब आपने किसी से बात की कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो लोग यही कहते हैं कि तुम में कमी है। तुम मौका ही इतना ज़्यादा देते हो इंसान को और तुम अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट करते हो। ये जैसे कि ज़िंदगी का नियम है, जो इंसान जितना ज़्यादा लोगों के बारे में सोचता है, दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है, एक दिन वही अकेला रह जाता है। हाँ, ये बात सच है कि यूनिवर्स का तो सपोर्ट आपको मिलता है। बहुत सारे लोग आपसे इतना जेलस करते हैं, आपको इतना गिराना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स तो आपको सपोर्ट करते हैं, यूनिवर्स आपको बचाते हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतों में नहीं डालते हैं। और आज तक अपनी ज़िंदगी में आपने यही देखा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बुरे बुरे दिन आए, लेकिन उन्होंने आपको संभाला है। क्यों? आपकी अच्छाइयों के कारण। आपकी अच्छाइयों के कारण यूनिवर्स ने आपको संभाला, आपको गिरने नहीं दिया। लेकिन हाँ, जैसे कि दूसरों के चक्कर में आपने अपना समय बहुत बर्बाद किया, बहुत ज़्यादा। अब हम आपको बता देते हैं, एक तो भावनाओं की वजह से कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रही,
जैसे कि किसी ने कहा इस फील्ड में चले जाओ, किसी ने कहा इस फील्ड में चले जाओ, तो बस इसमें थोड़ा सा भटकाव रहा। और ज़्यादातर करके प्यार के मामलों में, रिश्तों के मामलों में, जहाँ पर हम दिल की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रही आपको। आपने इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा, जैसे कि क्या कहें उसे, समय बर्बाद कहें या फिर यूँ कहें कि ज़िंदगी ने आपको लेसन बहुत ज़्यादा दिए। ज़िंदगी ने लेसन आपको बहुत ज़्यादा दिए। आप एक बहुत पारिवारिक टाइप के व्यक्ति हैं। आप कभी ऐसा नहीं सोचते कि हम सब अलग रहें, हम लड़ झगड़ कर अपना अपना सोचें। जैसे कि अगर आपके परिवार का कोई इंसान है जो अलग होने के बारे में बात करता है, सोचता है, तो आप कहते नहीं, एक होने के बारे में सोचो, एक साथ मिलकर जीने के बारे में सोचो। जैसे कि जॉइंट फैमिली आपको बहुत पसंद है। आपको अपनी फैमिली में कंप्लीशन चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इंसान है तो एक नहीं है। आप अपना अपना नहीं सोचते, आप सबका सोचते हैं। और आप ना थोड़ा सा, जैसे कि रीति रिवाज, अपनी परंपरा, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, इन सब चीज़ों को भूलते नहीं हैं। और आप ना एक कंप्लीट लाइफ जीने में विश्वास रखते हैं, जैसे कि फुल कंप्लीशन हो, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी में। ना आप खुद की ज़िंदगी में कमी रखना चाहते हैं, ना किसी और की ज़िंदगी में कमी रखना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपसे जो भी बन पड़ता है, आप उस इंसान की खुशी के लिए करते हैं, कि अगर मेरी वजह से किसी को खुशी मिल रही है तो खुश रहना चाहिए। हाँ, कभी कभी दूसरों की खुशी के चक्कर में, दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप एक्स्ट्रा ओवरलोड लेते हैं अपने ऊपर, एक्स्ट्रा काम करते हैं, आप स्ट्रेस भी आ जाता है, आपके स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा खराबी आ जाती है, लाइक बहुत इम्बैलेंस लाइफ हो जाती है। दूसरों के लिए करते हैं आप ये। इंसान को खुद के लिए सिर्फ क्या चाहिए होता है, अच्छे कपड़े, ठीक ठाक थोड़ा घर। बाकी वो जो अपने परिवार के लिए सोचते हैं ना, बड़ा घर बनाऊंगा, अकेले रहने के लिए नहीं, सबके लिए। एक बड़ी कार खरीदूंगा, अपने लिए नहीं, सबके लिए, सिर्फ पूरी फैमिली में घूम सके, साथ जा सके, साथ रह सके। इंसान अपने लिए नहीं, सबके लिए सोचता है। और आप तो कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। इसके चक्कर में आपने अपने आप को, अपने अस्तित्व को बहुत ज़्यादा भटकाया है, ये समझ लीजिए। अब आजकल आपको थोड़ा थोड़ा सा ये जो लोगों के द्वारा मिल रहा है ना, स्ट्रेस, टेंशन जो पिंच किया जा रहा है आपको, जैसे कि अब थोड़ा थोड़ा सा आप जागृत हो रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा आपको एहसास हो रहा है कि मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे अब थोड़ा थोड़ा सा आपको एहसास होने लगा है कि सब टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, सब अपना अपना मतलब निकाल रहे हैं, किसी को किसी की खुशी से कोई मतलब नहीं है, किसी को किसी के लिए नहीं जीना है, सिर्फ अपने लिए जीना है। तो मैं क्यों, बस वही आपको लगता है कि इसका गम नहीं, क्यों तुमने किया दिल बर्बाद। इसका गम नहीं कि क्यों किया तुमने दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। अगर पहले कर दिया होता तो यार अब तक ज़िंदगी कुछ और होती, है ना, ज़िंदगी कुछ और होती। यहाँ पर दिल से सोचने वाले व्यक्ति हैं आप, बहुत ज़्यादा, बहुत भावुक, बहुत इमोशनल हैं। और अपने प्यार के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने रिश्तों के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बहुत लॉयल इंसान हैं, बहुत लॉयल्टी पसंद व्यक्ति हैं। आप अपने रिश्ते में बहुत ईमानदार होते हैं और आप ईमानदारी चाहते भी हैं। बहुत क्रिएटिव माइंड है आपका, बहुत ज़्यादा। और आप खुद को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करते रहते हैं। आपके अंदर एक गजब की ऊर्जा है, एक गजब का साहस है। ये सब आप, जैसे कि खुद तो है ही, आप दूसरों को भी एक प्रेरणा देते हैं। और बहुत मदरली हैं आप, बहुत ही ज़्यादा मदरली हैं, बहुत गिविंग है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि अगर आपके पास कोई चीज़ है और किसी और को बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, तो आप अपने बारे में ना सोचकर पहले उसके बारे में सोचेंगे कि यार किसी का काम बनना चाहिए, हाँ, किसी को खुशी मिलनी चाहिए। आप ऐसे व्यक्ति हैं। आपको किसी और पे डिपेंड होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ,
सेल्फ डिपेंड होकर ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं आप, और नेचर लविंग हैं आप बहुत ज़्यादा। घूमना फिरना मस्ती करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी आप खुद को बहुत बंधा सा महसूस करते हैं कुछ नेगेटिव रिश्तों में, कुछ नेगेटिव कनेक्शंस में। पर आजकल जो हो रहा है, अगर आप दर्द में हैं, कुछ लोग तो यहाँ पे दर्द में हैं, स्ट्रेस में हैं, प्यार को लेके, परिवार को लेके, किसी और चीज़ को लेकर, तो आप ये समझिए कि अब तक आपका जो भी समय व्यर्थ हुआ, जो भी समय आपका बर्बाद हुआ, आप यूँ समझो कि अब आपके ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जैसे किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है और आप उस चीज़ से मुक्त नहीं हो पा रहे, उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बात बताएं आपको, ये जो हुआ है ना अभी आपकी ज़िंदगी में, किसी भी तरह की जो टेंशन आपको मिली है ना, ये आपको आपके अस्तित्व के करीब ले जा रही है। आप जितना ज़्यादा अकेले रहेंगे, आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में अकेले नहीं रहना चाहते थे, आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में जैसे कि सपने में भी किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे। लेकिन आज अगर सबने आपको अकेला छोड़ दिया है, आप अकेले हो गए, आप तन्हा हो गए, तो ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हुई है। क्योंकि जो टॉक्सिक लोग थे, जो नेगेटिव लोग थे, यूनिवर्स उन्हें आपकी ज़िंदगी से दफ़ा कर रहे हैं। क्योंकि ये वो लोग थे जो कभी भी आपके सगे नहीं थे, जो कभी भी आपके लिए लॉयल नहीं थे, जो कभी भी आपको सुकून, खुशियाँ नहीं दे सकते थे। वो सिर्फ हर हाल में अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे आपसे, ये समझ लीजिए। हर हाल में आपको इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ये जो हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके भलाई के लिए हुआ है। क्योंकि ईश्वर को पता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्ट, एक इनोसेंट, एक प्योर सोल है, बहुत प्योर सोल है आप, जो प्योरिटी से भरी हुई है, जो कभी किसी में दाग देखती ही नहीं है, जो कभी किसी में खामियां देखती ही नहीं है, सिर्फ अच्छाइयाँ देखते हैं आप। और आप सोचते हैं कि जैसा मैं हूँ ऐसा ही सभी होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे आप हैं कि ऐसे सभी हों, ऐसा नहीं है। अब ये समझिए आप कि यूनिवर्स चाहते हैं कि अब आप सेल्फ लव करें, अब आप अपने अंदर अवेयरनेस लाएं, अब आप उन नेगेटिव टॉक्सिक कनेक्शन से मूव ऑन करके, लेट गो करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। क्योंकि अब जो ज़िंदगी होगी उससे आपकी लाइफ में एक कंप्लीशन होगा। आप बहुत ज़्यादा जस्टिस लवर हैं, किसी के साथ आप कभी भी अन्याय नहीं करते, कभी नहीं करते। हो सकता है कि आपका प्रोफेशन कुछ ऐसा ही हो जस्टिस से रिलेटेड। आप हमेशा लोगों को खुशियाँ देते हैं, लोगों के साथ न्याय करते हैं। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो उसके लिए आप एक्शन लेते हैं। इस तरह का व्यवहार है आपका, इस तरह का नेचर है आपका। लेकिन कुछ भी आपके हिसाब से कभी हुआ नहीं है। जो आपने दिया वो आपको मिला नहीं है। और आज भी आप अपेक्षा यही करते हैं कि सब मिलकर रहें, सब साथ रहें, एक दूसरे को समझें, पर ऐसा हो नहीं रहा है। आपने जितनी भी कोशिशें की सब कुछ अच्छा करने की, लेकिन जैसे बार बार आपको उन रिश्तों से, उन चीज़ों से तकलीफ़ ही मिली। तो यही हम कहना चाहते हैं कि डियर, आपने टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। कभी गलत इंसान चूज़ करके, तो कभी गलत फील्ड चूज़ करके। जो आप इस धरती पर करने आए थे वो आपने किया ही नहीं। और अब से आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। लेकिन उसके लिए पता क्या है, आपको क्या करना है? खुद को फ्री कर दीजिए, खुद को मुक्त कर दीजिए। आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर किसी ने दर्द दिया है तो उसे अपने जहन से आप कैसे निकाल पाएंगे? आपको लगता है ना, मैं कैसे निकालूं? देखो, अगर उसके प्रति शिकायत है तो आप उससे जुड़े हुए हैं, मन में वो बात बनी रहेगी, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। उसके प्रति कोई शिकायत ना रहे, इसके लिए आप उसे माफ़ कर दीजिए।
जब हम माफ़ कर देंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। माफ़ करना मतलब कि पुरानी चीज़ें हमने भुला दिया, हमने क्लियर कर दिया। माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि उसे दोबारा एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि कुछ टॉक्सिक लोग ऐसे होते जो कभी सुधरते नहीं, कभी बदलते नहीं हैं। वो कुछ समय के लिए अपना रंग बदल लेते हैं क्योंकि उन्हें फिर से आपसे मतलब निकालना होता है, लेकिन समय आने के बाद वो फिर से आपको उतनी तकलीफ़ देना शुरू कर देते हैं। तो आप माफ़ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। अब आप जो आपका बचा हुआ ज़िंदगी में समय है वो आप खुद के ऊपर लगाइए, खुद से प्रेम करिए, खुद की खुशियों का ख्याल रखिए। जो इंसान आपके लिए पॉजिटिव है, जो इंसान जैसे कि आपको पॉजिटिव वाइब देता है, उसके साथ रहिए। जिससे मिलकर, जिससे बात करके, जिसके साथ रह के आपको हर वक्त घुटन होती है, टॉक्सिक एनर्जीज आपको फील होती हैं, तो उस इंसान के साथ मत रहिए। ये आपके आत्मा के लिए हानिकारक है। और एक बात याद रखना, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपना उद्देश्य लेकर आया है इस पृथ्वी पर, चाहे कर्मा क्लिनजिंग हो, चाहे कुछ सीखना हो, चाहे कुछ सिखाना हो। ठीक है, हर एक व्यक्ति एक यात्री की तरह है। कैसे? जैसे कि हम किसी ट्रेन में जाते हैं, बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, लेकिन जब उनका स्टेशन आता है वो उतर जाते हैं। ठीक है, हम रोते हैं क्या कि भाई रास्ते में दोस्ती तो हो जाती है, नंबर वंबर भी ले लेते हैं, और तो क्या हम रोते हैं कि तुम क्यों उतर गए, तुम क्यों उतर गए? नहीं रोते ना, उनका स्टेशन आया वो उतर गए। ऐसे ही ज़िंदगी में जिसका स्टेशन आता जाएगा वो उतरता जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती आपसे चिपका हुआ है, वो नहीं उतर रहा है, तो आप अपना स्टेशन पहचानिए कि मेरा स्टेशन कौन सा है और मुझे खुशी कहाँ मिलती है। आप उस स्टेशन में खुद ही उतर जाइए, उनके उतरने का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि वो तो ज़िंदगी भर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो तो ज़िंदगी भर आपको यूज़ करना चाहते हैं, तो वो कभी उतरेंगे नहीं। पर आपको उतरना पड़ेगा, आप उतर जाइए। आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है, आपका जो सोल पर्पस है ना बहुत स्पिरिचुअल है। पता भगवान क्या चाहते हैं, यूनिवर्स क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ फंसा हुआ है, पहचान ही नहीं रहा है अच्छा बुरा, पहचान कर भी बार बार उसी गड्ढे में क्यों गिर रहा है। एक बार ठोकर लगी, 2 बार ठोकर लगी, 4 बार ठोकर लगी, बार बार आंखें बंद करके चलने की क्या ज़रूरत है। कुछ लोग ना, क्या बताएं, कुछ लोगों को आप सुधारने की अगर कोशिश करते हैं वो नहीं सुधरते। उन्हें ईश्वर पर छोड़ दीजिए, सब कुछ वक्त और हालात पर छोड़ दीजिए। आप अपनी तरफ से कुछ मत करिए, बस उन पर छोड़ दीजिए और जिधर भगवान आपको ले जाना चाहते हैं चले जाइए। और हम यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं कि अब आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि बच्चे, तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब तक तुम सीख रहे थे, सिखा रहे थे, पर अब तुम संसार से ना कुछ सीखोगे ना सिखाओगे। अब तुम सिर्फ और सिर्फ इस प्रकृति से सीखोगे। अब जो तुम्हारे टीचर होंगे ना, वो एंजल्स होंगे, भगवान होंगे, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपको सही रास्ते पर ले जाएंगे। अब आपको आत्मिक यात्रा करनी है, आपको अपना इनर वर्क करना है, आपको स्व का बोध करना है कि मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पर क्यों हूँ, क्या मेरा अभी भी कोई कर्मा है, क्या मेरा उद्देश्य पूरा हो चुका है। आपको पता है इस दुनिया में कई तरह के लोग हैं। एक बात समझ लेना कि जिस दिन आपको ईश्वर की बातों में इंटरेस्ट हो जाए, जिस दिन आपको ध्यान साधना या फिर आपको प्रकृति की चीज़ें अच्छी लगने लगे, आप प्रकृति से खुद को कनेक्टेड महसूस करें, आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगे, तो समझ लो कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई है। समझ लो कि आपके साथ यूनिवर्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आपको सपने में देवी देवता, यूनिवर्स, एंजल्स, इस तरह की चीज़ें दिखने लगें, ठीक है, रैम्बो दिखने लगे या फिर प्रकृति से जुड़ी चीज़ें दिखने लगें, तो आप समझ लीजिए कि आपकी आत्मिक यात्रा, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है। क्योंकि अब ईश्वर चाहते हैं कि टाइम बर्बाद करने का वक्त नहीं है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब आंख बंद हो जाए। ठीक है, इस गिल्ट से मत मर जाना कि मैंने अपने लिए ज़िंदगी जी नहीं, मैंने जिनके लिए जी उन्होंने मेरे बारे में सोचा नहीं, उन्होंने मेरे लिए कुछ किया नहीं। शिकायतें लेके मत मर जाना।
अपने लिए भी अब कुछ कर लो, इतना जी लो कि मन में कोई शिकायत ना रह जाए कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने ये किया होता, वो किया होता। ठीक है? हमें पता है कि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और आप उनके साथ अनंत जन्मों का रिश्ता महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आज का कुछ नहीं है, कई जन्मों का है, और आप उनके बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, उनके साथ शायद आप अलग हो गए हैं। आप चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दें, आप चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो जाए, आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, आप चाहते हैं कि आप पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ जिएं। ध्यान करते रहें, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप उनका साथ चाहते हैं कि वो भी आपके साथ रहें, आप ऐसा चाहते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया था, ठीक है? और अगर अभी आप अलग हो तो इस वजह से अलग हो क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप एक बात अच्छे जान लो कि स्पिरिचुअल जर्नी खुद की यात्रा है, स्वयं की यात्रा है। उस जर्नी में खून के रिश्ते भी नहीं जाते, दिल के रिश्ते भी नहीं जाते और आत्मा के रिश्ते भी नहीं जाते। आप ध्यान करोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आप भोजन करोगे तो आपका ही पेट भरेगा, ना कि किसी और का। ठीक है? चाहे आपकी उनके साथ कोई भी यात्रा हो, स्पिरिचुअल जर्नी हो, सोलमेट जर्नी हो, कार्मिक जर्नी हो, कोई भी जर्नी हो, तो ईश्वर अभी चाहते हैं कि आप थोड़ा सा सेपरेट रहकर खुद के बारे में सोचें, थोड़ा सा इनर वर्क करें। आप एक होंगे, आप दोनों अलग नहीं होंगे, लेकिन आप समय बर्बाद ना करें बेकार के लोगों में। ठीक है? और ये जो आप लोगों को अलग किया गया है उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप ये ना सोचें कि वो तो ध्यान नहीं करती, वो तो ध्यान नहीं करता, वो करेगा तो मैं भी करूँगी। वो करे चाहे ना करे, पर आपको करना है। अगर आप एक दूसरे के साथ जीवन जीना चाहते हैं तो आपको ध्यान को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी, क्योंकि ध्यान आपकी ज़िंदगी से बड़ी बड़ी मुसीबतों को टाल देता है। ध्यान आपकी ज़िंदगी से बड़ी बड़ी समस्याओं को ख़त्म कर देता है, ये समझ लीजिए। ध्यान आपके लिए इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है, जैसे ज़िंदगी जीने के लिए आपको ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, सांसें ज़रूरी है ना, उतना ही ज़रूरी आपके लिए मेडिटेशन भी हो गया है। क्योंकि आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे कि आप हैं कौन। आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हैं, एक मास्टर सोल हैं, और एक मास्टर सोल अगर बेकार के रिश्तों में उलझती जाएगी तो देखो, आप उलझ कर समय बर्बाद कर रहे हैं, पर हमारी ज़िंदगी का एक एक दिन कम होता चला जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपकी उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, आप 500 वर्ष जीने वाले हैं, ऐसा तो नहीं है ना। सबकी कुछ गिनी चुनी सांसें हैं, और बेकार के लोगों में, व्यर्थ के लोगों को समझाने में आप चाहते हैं कि वो लोग मुझे समझें, आप ये उम्मीदें कर रहे हैं उनसे, इसके चक्कर में आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। वो आपको कभी नहीं समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे, ये समझ लीजिए। आपको खुद को समझना होगा। हाँ, और कहीं ना कहीं आपको एक रास्ता मिल रहा है स्वतंत्र होने का, लेकिन क्या कहें, आपको आदत लग गई है लोगों की, या फिर मौका मिल रहा है तब भी आप उड़ नहीं रहे हैं। क्या कहें हम आपको, किस वजह से आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे। फिर आप दूसरों पर डिपेंड हो गए हैं कि आप उनके बिना जी नहीं सकते, उनके साथ ही आपकी खुशियां हैं। ऐसे तो आप अपना ये जन्म व्यर्थ कर देंगे, ध्यान रखना। ईश्वर ना आपको एक नया जन्म देना चाहते हैं। उस नए जन्म में सब कुछ पॉजिटिव होगा, टॉक्सिक लोग अलग होंगे, लेकिन आप उस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप ये मत समझिए कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, इतना बड़ा कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये परिवर्तन हर तरीके से आपके लिए इतना पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव है कि हम आपको क्या बताएं। कोई ब्लेम कर रहा है, कोई आपको बुरा बोल रहा है, कोई आपको अच्छा बोल रहा है, इस चीज़ की परवाह ना करें। यहाँ पर हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलेगा, ज़िंदगी भर बोलेगा। आपने किसी के लिए कितना भी अच्छा किया हो, तब भी वक्त आने पर वो आपको बोलेगा, वक्त आने पर वो आपको गाली देगा ही देगा, और वो कहेगा कि तुमने क्या किया मेरे लिए। तब आप अंदर से टूट जाएंगे कि जिनके लिए आपने अपना समय व्यर्थ किया,
आज वो बोल रहे हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया। तो वो दिन मत आने दो कि आपको अंदर से पछताना पड़े, रोना पड़े। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उम्र के उस पड़ाव में हैं, लाइक 45, 40, 50, 55, इस एज के जो लोग हैं ना, उनको स्पेशली कहा जा रहा है कि अब बस करो, अब थोड़ा सा खुद के बारे में सोच लो, अब बस करो, बहुत हो गया। कब तक इस उम्मीद में रहोगे कि आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, पर कल कभी आएगा नहीं। अभी दूसरों से अपेक्षाएं करने से बेहतर है कि आप खुद के बारे में सोचो, खुद का थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। और इस समय आपको जो स्ट्रेस मिल रहा है, ये समझ लो कि बस आपकी ज़िंदगी से टॉक्सिक लोगों की विदाई होने वाली बहुत जल्द। आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। बस सारे ये जो आपने सोच रखा है ना, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, आप ना चाहकर भी ज़बरदस्ती रिश्ते निभा रहे हैं, आप उनको खुश करने की कोशिशें कर रहे हैं, पर वो आपको गालियाँ दे रहे हैं। नहीं, मत करो, सब भगवान पे छोड़ दो, ठीक है, सब उनके ऊपर छोड़कर अब बस अभी खुद के बारे में ध्यान देना शुरू कर दो। देखो, यहाँ पर कोई किसी का भाग्य विधाता नहीं है, ठीक है, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। आप छोड़ दो, आप ये मत सोचो कि आप उनको खुश कर पाओगे, आप उनको खुशी दोगे तभी वो खुश होंगे। आप सब कुछ छोड़कर ईश्वर के ऊपर समर्पित हो जाओ। उनकी ज़िंदगी में, उनके कर्मों में, उनके कर्मों ने उन्हें दुख देना है, सुख देना है, अपने आप देखोगे। आप अब मत कुछ करो, वरना समय व्यर्थ हो जाएगा, समय निकल जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया है। आप जो करने आए थे आपने वो नहीं किया, सिर्फ क्यों? कन्फ्यूज़न में आकर, भावनाओं में बहकर। आपको इमोशनली लोग ब्लैकमेल करने लगते हैं, आपको इतना उलझा देते हैं कि आप खुद पर संदेह करने लगते, खुद पे शक करने लगते कि कहीं मुझ में कमी तो नहीं, कहीं सच में मुझ में कमी तो नहीं। मतलब कि आप खुद को भूल जाते हैं, आप खुद को पहचान ही नहीं पाते कि आप कौन हैं, क्या हैं, और बस आप दूसरों के लिए जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। अब समय है खुद के लिए जीने का, ठीक है। टेंशन वेंशन छोड़ दीजिए, खुद के लिए जीना शुरू कर दीजिए। हम तो यही कहना चाहेंगे, आप एक बहुत ही प्रतिभाशाली आत्मा हैं, ठीक है, एक बहुत ही पावरफुल सोल हैं। तो प्लीज़ बेकार की टॉक्सिक चीज़ों को खुद पर हावी मत होने दीजिए, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो देखिए कहना ही है, वो कहते रहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे? हाँ, आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज किसी और की कोई बात नहीं हो रही है, आज सिर्फ आपकी बात हो रही है। कैसे व्यक्ति हैं आप? कैसा व्यक्तित्व है आपका? क्या कुछ खास बातें हैं आपके अंदर? और करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? आपको क्या करना चाहिए? यूनिवर्स ने आपको इस पृथ्वी पर क्यों भेजा है? आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आपका क्या उद्देश्य है? आपका क्या पर्पस है यहाँ पर आने का? आपको पता है, हम सब पूरा जीवन दूसरों को जानने में अपना समय व्यर्थ करते हैं, बर्बाद करते हैं एक तरीके से, है ना। ये कैसा, वो कैसा, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है। कभी हम खुद को क्यों नहीं जानते? कभी हम खुद के बारे में क्यों नहीं सोचते? हम सोचते हैं कि हम जानते तो हैं खुद को, नहीं, हम सिर्फ उतना जानते हैं जितना इस संसार ने हमें बताया है कि हमारा ये नाम है, हमारा ये काम है, हमारे ये माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारा ये घर है, फला फला, इस तरह की चीज़ें। लेकिन एक्चुअल बात तो कुछ और है, रियलिटी तो कुछ और है। और उस रियलिटी से हम कभी भी रूबरू इस वजह से नहीं हो पाते क्योंकि हम कभी भी खुद को जानने की कोशिश करते ही नहीं हैं।
जो दूसरों ने बताया कि तुम अच्छे हो तो अच्छे, किसी ने कहा तुम बुरे हो तो बुरे, बस वही हम यथार्थ समझकर अपना पूरा जीवन जीते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे व्यक्ति हैं आप, क्या कुछ खास बातें हैं आपके अंदर, कैसा व्यक्तित्व है आपका। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत कम है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत कम है। मेषिंग, धनु राशि और वृषभ, कन्या, मकर राशि की ऊर्जा बहुत कम है यहाँ पे। डियर, आप ना मेंटली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हैं शुरू से ही। आपका दिमाग कभी भी स्थायी नहीं रहता। आप कभी एक निर्णय में जैसे कि टिकते नहीं, आप कभी सही डिसीजन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि आप एक सिक्के के दो पहलू नहीं, 1000 पहलू देखते हैं। ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाला माइंड है आपका, बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है आप। हम ये नहीं कहते कि आप दिल के बुरे हैं, आप दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जितने अच्छे हैं आप उसे प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो डार्क साइड है ना, आपका जो नेगेटिव साइड है, देखो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है इस धरती पे जिसके अंदर अच्छाई और बुराई ना हो। सर्वगुण संपन्न कोई भी नहीं है, सबके अंदर सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों आपका पॉजिटिव साइड आप नहीं दिखा पाते। जैसे कि आपका जो डार्क साइड है, आपके अंदर जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो आपके अंदर बुरी आदतें हैं, लोग उसी को क्यों देखते हैं। आप सही से दिखा नहीं पा रहे हैं, या फिर आप सही से लोगों को डील नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप दिन प्रतिदिन अपना मानसिक संतुलन खराब करते चले जा रहे हैं। ओवर थिंकिंग कर करके, ओवर थिंकिंग कर करके, ओवर थिंकिंग कर करके। किसी ने आपसे कहा कि आप बहुत लड़ाकू हैं, किसी ने आपसे कभी कहा कि आप बहुत झगड़ालू हैं। क्यों इतना गुस्सा, क्यों इतना झगड़ा, क्यों ऐसी बातें क्यों बोलना कि इंसान अंदर से टूट जाए, ऐसी बातें क्यों कहना कि इंसान फिर आपको बहुत ही ज़्यादा गलत समझ ले। क्यों? आपको पता है, किसी को अंतर आत्मा से तोड़कर हम कभी खुश नहीं रह पाते। आप उसे ये मत समझिए कि मेरी जीत हासिल हो गई, मैं जीत गया इसमें। अगर किसी को आपने अंदर से तोड़कर जश्न मना लिया तो वो बड़ी बात नहीं है। हाँ, हम किसी को दर्द देकर अगर जश्न मना रहे हैं तो वो जश्न नहीं है। आज नहीं कल आपकी अंतरात्मा आपको धिक्कारेगी, आपकी अंतरात्मा आपको ब्लेम करेगी कि तुमने बहुत गलत किया उसके साथ, आपने बहुत गलत बोला उसको, ऐसे नहीं बोलना था। आपकी अंतरात्मा आपको एहसास भी कराती है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो गुस्से में कुछ भी कर जाते हैं, आपा खो बैठते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, बाद में गिल्ट होता भी है आपको, तो पता नहीं क्यों आप सॉरी नहीं बोल पाते हैं। जैसे आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी शान के खिलाफ है, मुझे झुकना नहीं है वरना लोग मुझे गिरा हुआ समझ लेंगे। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? ऐसे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो देंगे, और बहुत कुछ खो भी दिया है आपने। गुस्सा सबको आता है, भला बुरा सब एक दूसरे को बोलते हैं, लेकिन जैसे कि जब आपको गिल्ट होता है ना तो आप सॉरी नहीं बोलते, आप कभी भी उस इंसान से के सामने झुकते नहीं, आप कभी भी उससे बता नहीं पाते कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, और हाँ ये मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कमियाँ हैं आपके अंदर। आपकी अच्छाइयाँ भी हम आपको बताएंगे, पर पहले हम आपकी कमियों पर बात कर लेते हैं।
हमेशा मेंटली, इमोशनली कंफ्यूज्ड, हमेशा कंफ्यूज्ड, कभी भी एक निष्कर्ष पर आप नहीं पहुंच पाते, कभी भी पूर्णतः किसी पर विश्वास नहीं कर पाते। इसके लिए तो हम यही कहेंगे कि शायद कुछ पास्ट लाइफ प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जैसा हम धरती पर देखते हैं ना, लोगों को देखते हैं कि बहुत ऐसी बहुत वैसा, इसके लिए कुछ भी कर दो, पर ये कभी अप्रिशिएट नहीं करता, कभी भी ट्रस्ट नहीं करता। कभी कभी ना इंसान सभी है, भगवान ने दिल सभी को दिया है, लेकिन शायद पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होती हैं जिसकी वजह से इस जन्म में इंसान चाह कर भी अपने आप को बदल नहीं पाता। तो हो सकता है कि कुछ पास्ट लाइफ की समस्या हो इस जन्म में आपके साथ, लेकिन जैसे कि जो हैं आप एक्चुअल में वो आप दिखा नहीं पा रहे हैं। हाँ, दिन प्रतिदिन आपके सभी रिश्ते आपसे छूटते जा रहे हैं, आपसे रूठते जा रहे हैं। आप अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं, फिर लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप एक समय पर इतनी रूडनेस दिखा देते हैं, इस हद तक रूड बन जाते हैं कि फिर जैसे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क हर इंसान को पड़ता है, लेकिन क्यों आप इतने स्ट्रिक्ट, क्यों आप इतने रूड बन जाते हैं कि एक समय पर आपको अपने ही फैसले पे रोना पड़ता है। आपको पता है, हम सब सोल लेवल पर एक ही हैं। हम कभी भी आत्मा से, कभी भी किसी से अलग नहीं होते। जो हमारे अंदर आत्मा है ना, वो परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का जो विस्तार है वो अनंत है, कण कण में मौजूद है। वो आपका ही अंश इस पृथ्वी पर भी है, पेड़ पौधों में भी है, जीव जंतुओं में भी है। तभी तो हम इमोशनली, फिजिकली जैसे ये लोगों को समझ पाते हैं, क्योंकि हम उनकी अंतरात्मा से जुड़े हुए हैं। आप भी बहुत कुछ महसूस करते हैं, लेकिन आप ना अपनी बात पे अडिग रहते हैं। जैसे अगर आपने गुस्से में बोल दिया कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, या फिर आपने गुस्से में बोल दिया, आपने भले वो चीज़ गुस्से में बोली है, लेकिन बाद में आप उसी वचन का पालन करने के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर देते हैं। आपको भी पता होता है कि ये बात गलत बोली मैंने, आपको भी पता होता है कि ये बात गलत है, लेकिन फिर भी आप जैसे कि अपनी बात पर टिके रहने के लिए, अडिग रहने के लिए आप खुद को बर्बाद भी कर लेते हैं, सब कुछ खोने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। इसे आप पॉजिटिव एटीट्यूड मत बोलिए, ये नेगेटिव एटीट्यूड है, ये डार्क साइड है आपका, और आपको इसमें काम करना है। हमने बताया ना कि आप इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, आज हम ये बताने वाले हैं आपको। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, ऐड हैं, तो आपको इन सब चीज़ों पे वर्क करना है बहुत ज़्यादा, वरना आप नया नया कर्मा क्रिएट करते चले जाएंगे। ये समझ लीजिए। आप जल्दी लोगों को माफ़ नहीं कर पाते। जो माफ़ करते हैं ना वो बुज़दिल नहीं होते, जो माफ़ करते हैं ना वो कमज़ोर नहीं होते, जो माफ़ करते हैं ना, माफ़ करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, और आप माफ़ नहीं करते लोगों को। ये बहुत गलत बात है। आप बहुत ज़्यादा जैसे कि प्रैक्टिकल टाइप के व्यक्ति हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं आप ज़िंदगी में बहुत सारा नेम फेम पाना चाहते हैं, एक बहुत अच्छी इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा ग्रेसियस लाइफ जीना चाहते हैं कि हर कुछ मेरे पास हो, मैं हर तरीके से कैपेबल हूँ, सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं आपकी कि ये सब पूरी होनी चाहिए। खुशी से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन अगर आप खुशी से जीना चाहते हैं ना, तो आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। आज हम ये जो आपको बता रहे हैं ना, आप इसे ऐसा ना समझिए कि हम आपको नीचा दिखाने के लिए, फिर आपको पता है, अगर हम आपकी कमियां नहीं दिखाएंगे आपको, तो आप कैसे उन पर सुधार करेंगे। पता है, किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि निंदक न्यारे राखिए,
जो हमेशा आपके मुंह पर आपकी मीठी मीठी बातें करते रहें, आप ये समझ लेना कि अगर कोई ऐसा है आपके आसपास तो आप कभी भी ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं कर सकते। जो हमेशा आपके सामने मुंह चुपड़ी बातें करते हैं, मक्खन पॉलिश करते हैं, बटरिंग करते हैं, जो आपको आपकी कमियां दिखाएं कि यहाँ पर ये कमी की तुमने, यहाँ पर ये कमी की, वो आपको नीचा नहीं दिखाते, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि इस कमी का सुधार करके आप महान बन सकते हैं, इस कमी का सुधार करके आप अपनी ज़िंदगी में और भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब कोई आपकी कमियां दिखाता है, आपको लगता है कि वो आपको नीचा दिखा रहा है, आपको डाउन कर रहा है। वो आपको डाउन नहीं कर रहा है, वो आपको सही रास्ता दिखा रहा है, जिससे आप अपने अंदर परिवर्तन लाएं, जिससे आप अपने अंदर सुधार लाएं। आज हम आपकी ज़िंदगी देख रहे हैं तो आप अभी भी किसी से आपका झगड़ा हुआ है, कुछ चीज़ आपकी ख़त्म हो गई, इस वक्त आप बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और जैसे कि बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। हज़ारों बातें हैं आपके दिल में कहने के लिए, लेकिन आपका ईगो आपको झुकने नहीं दे रहा है, आपका ईगो वो बात किसी से कहने नहीं दे रहा है। आपने कोई गलती की, फिर आपने किसी को बहुत गुस्से में भला बुरा बोल दिया, आपको गिल्ट हो रही बहुत ज़्यादा, अफसोस हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे कि आपको लग रहा है कि मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों कहूँ। आपका ये मैं एक दिन सब कुछ ख़त्म कर देगा, इतना समझिए। आपको पता है आप एक बहुत अच्छी आत्मा हैं, लेकिन क्या कहें आपको कि कुछ बुरी आदतों के कारण आप ना अपनी बुरी छवि बना रहे हैं, और इससे आप नया नया कर्मा क्रिएट करते जा रहे हैं, क्रिएट करते जा रहे हैं। अभी इस वक्त आपके अंदर ऐसा है कि जैसे कि किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो आप बस सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाना चाहते हैं, चुप्पी धारण कर रखी है आपने, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो नेगेटिविटी के चक्कर में आप पर जो नेगेटिविटी हावी हो रही है ना, उसकी वजह से वो पॉजिटिविटी दबती चली जा रही है, और आपकी एक गलत छवि बनती जा रही है। हर जगह पे एक गलत छवि बन रही है आपकी, जैसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, कुछ भी। आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, आपको एक लग्जूरियस लाइफ जीना बहुत पसंद है, आप हर तरीके से इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। आप ना स्वयं की खोज करिए, थोड़ा सा खुद को पहचानिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। आप पता है आप एक लाइट वर्कर हैं, किसी ने कहा आपको आप एक लाइट वर्कर हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी आप पर इतनी हावी हो रही है कि आप अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। आप अपनी लाइफ को एक कंपटीशन की तरह मत देखिए। अगर आप कंपटीशन की तरह देखेंगे तो दूसरों से घृणा भी होगी, दूसरों से ईर्ष्या भी होगी कि वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गई, मैं पीछे रह गया, ठीक है। और ज़िंदगी में संघर्ष बहुत ज़्यादा है, हर किसी के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है, और ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष है। तो ना किसी को छोटा समझे, ना किसी को बड़ा समझे, बस ज़िंदगी में जो भी चुनौतियाँ मिल रही हैं उन्हें स्वीकार करिए, पॉजिटिव तरीके से स्वीकार करिए, कंपटीशन मत समझिए, और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, कुछ सीखिए। थोड़ा सा आपको अंतर्मुखी होने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं आप, थोड़ा सा। जब आप गुस्से में किसी को बहुत भला बुरा बोलते हैं और सामने वाला रोता है, फिर सामने वाला चला जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने उसको झुका दिया, मैंने उसको गिरा दिया, या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने बड़ा काम किया, लेकिन वो सही बात नहीं होती है। आप अपनी गलतियों से, अपनी मिस्टेक से कुछ सीख नहीं रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि आप ना आर्थिक स्थिति को लेकर भी काफ़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति कैसे सही की जाए। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं आप कि बस कैसे भी करके चीज़ें ठीक करनी है, करियर में स्टेबिलिटी लानी है, क्योंकि जो सपने हैं आपको थोड़ा सा शो ऑफ करना ज़्यादा अच्छा लगता है, लोगों को दिखाना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये अचीव किया, मैंने वो पाया, थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें हैं आपके अंदर। तो आपको पता है कि अगर
दूसरों को शो ऑफ करना है, दिखाना है, तो हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आप बहुत मेहनत करते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आप सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, इतना समझिएगा। हम आज आपको जो रास्ता दिखा रहे हैं, आपकी कमियां बता रहे हैं, तो आप ये समझिए कि मुझे इन पर काम करना है। तभी मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊँगी, आगे बढ़ पाऊँगा। अभी आप किसी दो राहे पर अटके हुए, बहुत उलझे हुए, बहुत कन्फ्यूज़न की एनर्जी में हैं। अंदर से किसी चीज़ के लिए गिल्ट हो रहा है, कोई गलत निर्णय ले लिया है आपने, या फिर कोई, जैसे कि कोई गलत बात है, फिर किसी को हर्ट किया है आपने, तो अंदर ही अंदर चीज़ें आपको तकलीफ़ें दे रही हैं। कोई अपना आपसे रूठ गया है, किसी अपने से आप दूर हो गए हैं, उस चीज़ के लिए आपको बहुत रोना आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। बस हम यही कहेंगे कि आपके अंदर जो डार्क साइड है, आपका जो नेगेटिव साइड है, जो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम है, वो आपको झुकने नहीं दे रहा है, और इस ईगो से एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर मान लीजिए यहाँ पर सिक्के का दूसरा पहलू देखें कि आपको किसी ने हर्ट किया, आपको किसी ने तकलीफ़ दी है, तो आप उसे माफ़ करिए। आप ज़िंदगी में उसे माफ़ करके आगे बढ़िए। उसे माफ़ करके आगे बढ़िए। अगर कुछ खो दिया है आपने, तो ये सोचिए कि अगर कुछ खोया है तो ज़रूर ईश्वर मुझे और भी कुछ देंगे। यहाँ पर एक रास्ता बंद होता है तो भगवान दूसरा रास्ता पहले से खोल के रखता है। बस हमें समझ आना चाहिए, बस हमें उस रास्ते की वैल्यू होनी चाहिए। एक बात हम आपको कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स का जो मैसेज है आपके लिए, यूनिवर्स का जो संदेश है आपके लिए, वो यही है कि इस वक्त आपको अपने मणिपुर चक्र पर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मणिपुर चक्र पर मेडिटेशन करने से आपके कर्मा क्लियर होंगे, और मणिपुर चक्र पर मेडिटेशन करने से हमारी लाइफ संतुलित हो जाती है, हमारी लाइफ बैलेंस हो जाती है। ये समझिए आप, समझ रहे हैं आप? हाँ, अपनी फीलिंग्स को इतना हाइड मत किया करिए, वरना लोग कभी आपको समझ नहीं पाएंगे। वही है ना कि फीलिंग्स हाइड करते हैं, हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं, मतलब गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं कि आपको फील नहीं होता, ऐसा नहीं कि आपके अंदर भावनाएं नहीं, आपके अंदर दिल नहीं है, लेकिन क्यों आप उसे छुपा रहे हैं, क्यों आप अपनी भावनाओं को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं? ऐसे तो लोग आपको कभी समझ नहीं पाएंगे। डियर अंतर्यामी यहाँ पर कोई भी नहीं है, इस बात को समझिए आप कि अंतर्यामी कोई नहीं जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन लेगा, समझ लेगा। आपको बताना पड़ता है, आपको समझाना पड़ता है, थोड़ा सा दिखाना पड़ता है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और वक्त पड़ने पर अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अपने रिश्तों के लिए झुकना पड़ता है। हाँ, हम ये नहीं कहते कि बार बार झुको, हम ये नहीं कहते कि गलत के आगे झुको, गलत के आगे बिल्कुल भी मत झुको, लेकिन अगर किसी से आप बहुत प्रेम करते हैं तो बार बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, ये सही नहीं है। हाँ, और थोड़ा सा आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने अंदर की नेगेटिविटी को क्लीन करने की ज़रूरत है। अभी हाल फिलहाल आपके ऊपर कोई नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, जो कि आपसे आपका सब कुछ छीन लेगी, ध्यान रखना। अगर आप इस नेगेटिविटी पे काम नहीं करते हैं ना, तो एक दिन आप अपना सब कुछ खो देंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आप ज़िंदगी में अकेले जीना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं कि सबकी गलत धारणाएं, जैसे कि आप ऐसा ना कि जिसको जो सोचना है वो सोचे, जिसको जो कहना है वो कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन किसी की बद्दुआ लेकर अकेले जीने का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं? मतलब हज़ार लोग आपको फिर नेगेटिव तरीके से देखेंगे, नेगेटिव तरीके से सोचेंगे। अकेले जीना है तो सबको माफ़ करिए, ठीक है, और उनसे प्यार से बोलिए कि अब हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं, अब हम एक साथ नहीं रह सकते। आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी के साथ रिश्ते में हैं, तो इस तरीके से नहीं, बहुत प्यार से ऐसे अलग करिए उन्हें खुद से कि एक दिन उन्हें अफसोस हो, उन्हें गिल्ट हो कि उन्होंने क्या खोया है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो कभी किसी को अफसोस नहीं होगा, गिल्ट नहीं होगा, आपकी अच्छाइयों का एहसास नहीं होगा। लोग कहेंगे अच्छा हुआ चली गई, अच्छा हुआ चला गया, ऐसे, ठीक है। बाकी आपके अंदर किसी भी चीज़ की कोई वैसे कमी नहीं है, भगवान ने आपके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है।
आप बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं और आप ज़िंदगी में कभी किसी के मोहताज नहीं हैं, ना मोहताज होकर जिएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर जिन्हें आपको सुधारने की ज़रूरत है, जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप ये समझ लीजिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ओपन हार्टेड व्यक्ति हैं, आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है। लेकिन थोड़ा सा खुद पर काम करिए, आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप अपने करियर को लेके परेशान हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस मिलेगी। और अभी जो आपकी ज़िंदगी में हुआ है, कहीं ना कहीं वो इस वजह से हुआ है क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि ऐसा हो, और ये होना भी ज़रूरी था। ये जो हुआ है ना, ये ईश्वर की मर्जी से हुआ है। आज आप बर्डन फील कर रहे हैं इस वजह से, जिससे ईश्वर आपको आपसे जोड़ सकें, आप खुद से रूबरू हो सकें। इस वजह से इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई हैं। तो डियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आप कैसे व्यक्ति हैं। आज पाइल नंबर 2 में हम क्या बताएं कि कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आईं जो करंट की चीज़ें ज़्यादा दर्शा रही थी। जैसे कि आपके ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हावी हो रही हैं, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में बस गलत डिसीजन लिए जा रहे हैं। एक अच्छा इंसान अगर गलत रास्ते पर जाता है, गलत डिसीजन लेता है, तो उसको समझाना जैसे फ़र्ज़ सा हो जाता है। तो हम यही कहेंगे कि देखिए, अपने मन को या फिर नेगेटिव ऊर्जाओं को खुद पर हावी ना होने दीजिए और इतना लड़ाई झगड़ा ना करें, और अपनी भावनाओं को थोड़ा सा व्यक्त करना सीखें, ठीक है। थोड़ा सा प्रेम से रहना सीखें, तभी ज़िंदगी ईजी हो जाएगी। वरना इतना सारा बोझ लेकर आप कहाँ जाएंगे? हाँ, इतना सारा बोझ, इतना सारा बर्डन जो आत्मा पे थोप रहे हैं आप, ऐसे कैसे जिएंगे? आप जी ही नहीं पाएंगे बोझ लेकर। जब आप खुद को लाइट करेंगे, हल्का करेंगे खुद को, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, ज़िंदगी में खुशी से जी पाएंगे, ठीक है। तो डियर, अगर गिल्ट है, अगर किसी को हर्ट किया है, तो माफ़ी मांग लीजिए, आपको अच्छा महसूस होगा। माफ़ कर देने से और माफ़ी मांग लेने से मन हल्का हो जाता है और हम उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से मुक्त हो जाते हैं, चाहे वो जैसा भी हो। अगर आपने गलती की हो तो भी माफ़ी मांग लीजिए, अगर उसने गलती की है तो उसे माफ़ कर दीजिए। हर हाल में माफ़ करना एक सही सॉल्यूशन है इस बर्डन से मुक्त होने का, ठीक है। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, और फिर देखना आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। जो अभी आप महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर अपने प्यार को लेके बहुत परेशान हैं, जैसे कि किसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। आप उनसे बात तो ही करना चाहते हैं आप, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप उसके बारे में ही सोच रहे हैं, बात करना नहीं चाहते, लेकिन उसके बारे में ही सोच सोच कर घुट रहे हैं। तो देखो, अगर गलती उसने की है तो उसे माफ़ कर दीजिए। अगर आपकी थोड़ी बहुत कमी है तो आप खुद भी उससे माफ़ी मांग लीजिए, इससे सब कुछ बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साई राम।